केतु जन्म कुंडली में सर्वाधिक रहस्यमयी और रोचक ग्रह होता है। केतु ग्रह का जो प्रभाव है ये जीवन काल में व्यक्ति को कुछ अलग तरीके से अपना प्रभाव देता है। कई बार ये व्यक्ति को कंफ्यूजन देता है तो कई बार जीवन में रुकावटों का प्रभाव भी देता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पूर्व ही गुरु और केतु के संबंध से जुड़ी जानकारी प्रदान करी थी और उस जानकारी में मैंने आपको बताया था कि केतु जो है इसे ग्रहों में एक ऐसे ग्रह के रूप में देखा जाता है कि जिसे कोई कुछ नहीं चाहिए, यानी त्याग वाले ग्रह के रूप में, मुक्ति वाले ग्रह के रूप में इसे देखा जाता है। इसका संबंध हमारे पूर्व जीवन के कर्मों से भी होता है। ये ग्रह मैंने आपको एक उसमें कहा था कि ये जो केतु ग्रह है इसे एक भिखारी बोलिए या एक ऐसा सन्यासी व्यक्ति बोलिए, वैरागी व्यक्ति बोलिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उससे जोड़कर देखा जाता है। अब उसमें एक दर्शक ने लिखा कि इसे राजा क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक राजा को कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन यहीं पर प्रश्न उठता है कि क्या एक राजा को कुछ नहीं चाहिए होता है? राजा को सम्मान चाहिए होता है, राजा को चाहिए होता है कि वो अपने प्रजा का जो एक उससे सम्मान प्राप्त कर सके, उसका जो दायरा है, उसका जो राज्य है उसको बढ़ा सके, वो अन्य राजाओं को हरा कर, अन्य शासकों को हरा करके अपना एक साम्राज्य स्थापित कर सके। तो एक राजा को तो बहुत से जीवन काल में बहुत सी वस्तुएं चाहिए होती है, तो इसलिए केतु को तो राजा से जोड़कर नहीं देख सकते। हाँ, केतु की प्रवृत्ति त्याग वाली है, देने वाली है, जो एक राजा के अंदर हो सकती है, क्योंकि सभी राजा देने वाली प्रवृत्ति के तो होंगे नहीं। तो ये बात भी यहाँ पर इस बात को कि केतु को राजा से जोड़कर देखा जाता है उसका खंडन करती है। अब यहां पर मुख्य बात ये नहीं है, मुख्य बात ये है कि केतु जो है ये किस प्रकार से रोचक है और कैसे प्रभाव देता है, उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। ये जानकारी कुछ बातों को समझने पर और देखने पर समझ में आती है कि जैसे लाल किताब में कहा गया कि केतु किस कुछ अलग अलग भावों में बताया गया कि केतु इन भावों में हो तो व्यक्ति को एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर व्यक्ति को क्यों कहा गया कि कुत्ता पाल लीजिए? जैसे अष्टम में केतु है तो बोला गया कि आप कुत्ता पाल लीजिए, 11वें में हो तो बोला कुत्ता पाल लीजिए। मतलब और भी अन्य भावों में केतु के उपाय में कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप एक कुत्ता पाल लीजिए और उसकी आप सेवा करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। या फिर कुछ जगह पर उपाय के रूप में कहा गया कि आप जो कुत्ते घूमते हैं, आवारा जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए, आप उनको कुछ दीजिए। तो अब सवाल उठता है कि आखिर केतु के लिए ये उपाय क्यों कहा गया? जब इसके पीछे आप जब इस बात को समझेंगे और इस पर अध्ययन करेंगे, इसे जानेंगे, तो आप पाएंगे कि जहां पर कुंडली में केतु होता है वहां पर आप डायरेक्टली डील नहीं कर पाते। उदाहरण से बताता हूं, समझने में आसान रहेगा। किसी व्यक्ति के दशम भाव में केतु है तो करियर के अंदर वो डायरेक्टली बहुत से काम नहीं कर पाता। कई बार वो डायरेक्टली जुड़ने की कोशिश करता है तो बार बार उसके काम में परिवर्तन या नौकरी छूटना, काम बदलना, उस तरह की स्थितियां चालू हो जाती है। जब भी केतु जहां होता है वहां पर वो एक ही बात चाहता है कि आप उसे खुद से हैंडल करने की कोशिश ना करें, उसे जो करना उसके हाल पर छोड़ दे, आप बस अपना काम करते रहे। और इसीलिए केतु जहां होता है, जैसे अष्टम भाव में मान लीजिए किसी की केतु है, अब अष्टम भाव में किसी के केतु है तो उसे कहा गया कि आप एक कुत्ता पाल लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आने वाली विपदाओं को, संघर्ष को, परेशानियों को वो कुत्ता आपके सामने होकर आपके लिए लड़कर उससे आपको बचाने की कोशिश करेगा। यानी जैसे घर में आप एक बात समझिए कि घर में आपने मान लीजिए आपने कुत्ता पाल लिया, आपने कुत्ता रख रखा है। अब घर में कोई भी आएगा, कोई भी अजनबी आएगा तो एक कुत्ता नॉर्मली करता क्या, एक डॉग करता क्या है, वो जाकर के उस पर भौंकना चालू कर देगा या उसको भगाना चालू कर देगा, कैसे भी, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा चाहता है। उसे लगता है कि हाँ ये आपके लिए खतरा बन सकता है तो उस खतरे को आपसे दूर करना चाहता है। और यही बात केतु से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, क्योंकि केतु जहां होता है वहां पर आपको डायरेक्टली आप जाओगे तो आपको नुकसान होने की, परेशानी होने की बहुत संभावना रहेगी। और इसीलिए अगर आप किसी और को आगे कर दोगे, आप किसी और को, कुत्ता यानी आपका एक सुरक्षा करने वाला, ये प्रतीकात्मक है। इसे ये ना समझे कि वो कुत्ता ही होना चाहिए,
वो कोई और भी हो सकता है। मान लो आपके जीवन में आपका कोई काम बन नहीं रहा था, दशम भाव मान लो आपको गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही थी, पंचम में या दशम भाव में केतु मान लो बैठा हुआ है, आपको दिक्कत आ रही थी गवर्नमेंट से, आप खुद से कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, आप किसी भी उसको सुधारने का प्रयास किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, आप किसी और को भेज दीजिए आपका प्रतिनिधि बना करके, और वो आपके लिए जाएगा, आपके लिए बात करेगा, आप पाओगे आपका काम जल्दी बन जाएगा। जहां आप जा रहे थे वो काम केतु के प्रभाव से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आप उसको लीड करने की कोशिश कर रहे थे। और केतु चाहता है कि जहां पर केतु है वहां पर आप उस भाव के बारे में विचार छोड़ दीजिए। आप जब उसके विचारों को छोड़ देंगे तब जाकर के, यानी आप वहां से एक प्रकार से विरक्ति का भाव ले आएंगे, तो केतु का जो गुण है वो आपको जो प्रभाव है वो देने का काम करेगा। केतु जब आप किसी भाव में, जैसे लाभ भाव में केतु है, ऐसा व्यक्ति दिन रात सोच रहा है मुझे यहां से धन मिल जाए, मुझे इससे धन मिल जाए, शेयर मार्केट से धन मिल जाए, गेमिंग से धन मिल जाए, कैसे भी, मतलब व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किसी प्रकार से भी धन कमा लूं। 11वां भाव लाभ का है ना, मैं लाभ कमा लूं, इच्छा कमा लूं, धन कमा लूं, इच्छाओं को पूरा कर लूं मैं। लेकिन जितना ध्यान व्यक्ति का उसमें है, केतु पूरा होने दे ही नहीं रहा है। जहां व्यक्ति इससे अपना ध्यान हटाएगा, जहां उसने ध्यान अपना काम पर लगा लिया, या फिर धन कमाना ही है अब तो अपना काम कर लिया, धन की बात आई किसी और को आगे कर दिया कि आप जाकर के जो धन से जुड़ा काम है वो आप कर लो या आप लेकर के आ जाओ, यानी खुद वहां पर धन से जुड़े लेन देन में किसी भी चीज में खुद सामने नहीं गया। आप पाओगे कि ऐसे व्यक्ति को लाभ अवश्य होगा, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी जब वो विरक्त हो जाएगा, जब उसकी इच्छाएं छोड़ देगा। कई बार मैंने देखा सप्तम भाव में केतु होता है और जिस व्यक्ति की बहुत चाहत होती है ना, मेरा विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, वही सबसे ज्यादा लंबे समय तक देरी का अनुभव करता है। और जिसका मन नहीं कि हाँ चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, बाद में हो जाएगा कभी, जब व्यक्ति का मन विचार ऐसा हो जाता है तो उसका फिर भी समय पर सही तरीके से हो जाता है। तो ये केतु इसी बात को दर्शाता है कि जहां पर केतु है वहां पर आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, आप उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। किसी और के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो तो सब सही करेंगे ना, आप उस पर छोड़ दीजिए। जब आप ईश्वर पर छोड़ देंगे तो आप पाओगे कि आपका काम जल्दी बनने लग जाएगा। कई बार आप देखते हैं ना, जैसे केतु जहां पर होता है ना वहां तो आप कई बार देखोगे, छठे में केतु है एक व्यक्ति के, वो कब से प्रयास कर रहे कि नौकरी लग जाए, लग जाए, लग जाए। जहां उन्होंने सोचना छोड़ दिया कि अब तो लगता है मेरी नौकरी लगेगी नहीं कभी, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने सोच लिया कि अब तो लगना ही नहीं, अब तो मैं सब छोड़ चुका हूं। वो एक ऐसी एग्जाम जो उन्होंने आधे अधूरे मन से दी थी उसमें पास हो गए, और जहां पूरा मन लगाया था वहां पास नहीं हो पाए। तो ये केतु का काम है, ये जहां पर आपने आस रख रखी है कि हाँ यहां से मिलेगा मुझे, तो वो फिर आपकी मेहनत से मिलने वाला हो, आपको कैसे किसी और की मेहरबानी से मिलने वाला हो। जैसे कई बार होता है अष्टम में केतु, व्यक्ति की इच्छा है मुझे तो पैतृक संपत्ति मिल जाए, आकस्मिक लाभ हो जाए, गुप्त धन मिल जाए, गड़ा धन मिल जाए। जब तक व्यक्ति की आस इन चीजों के ऊपर है तब तक नहीं मिलने वाला है कुछ भी। जहां इनसे व्यक्ति ने अपनी आस उठा ली, जहां व्यक्ति ने इन बारे में सोचना बंद कर दिया, वहां केतु काम करता है। वो इतना काम करता है कि अन्य के मुकाबले ज्यादा मात्रा में आपको धन, ज्यादा मात्रा में आपको सुख और जो भी आप चाहते हैं वो देने का काम करता है। और विशेषकर केतु लग्न में भी हो तो व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, खुद अगर दूसरों से डील नहीं कर पा रहा तो किसी और को रखिए अपने लिए। दूसरे में धन है, दूसरे से धन नहीं मांग पा रहा है, अपने हक की वस्तुएं नहीं मांग पा रहा तो किसी और को आगे कर दे। तीसरे में हो, अगर व्यक्ति कोई भी नए डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई भी प्लानिंग सही नहीं कर पा रहा है, किसी और को आगे करो, किसी और से प्लानिंग बनाओ, किसी और की सलाह लो। उसमें आप छोटे नहीं होंगे बल्कि आपका काम बड़ा होगा और आप जीवन काल में उन्नति प्राप्त करेंगे। चतुर्थ में है घर के बारे में, माता के बारे में, वाहन के बारे में कोई निर्णय अगर आप नहीं ले पा रहे तो किसी और की सलाह लीजिए, किसी और को आगे कर दो उसके अंदर, आप पाओगे आपका काम भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। यही बात आपको कुंडली के 12 भावों पर लागू करना है और आप पाओगे कि जहां केतु है वहां जितनी आपने विरक्ति का भाव रखा है उतना ही आपका जीवन उन्नत और अच्छा हुआ है। और जहां आपने उस भाव के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण, बहुत ज्यादा आपने बना रखा है कि हाँ यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, आप कोशिश कर लीजिए, बहुत कम चांसेस है कि आपको मिल पाए। वैसे तो राहु केतु की जब भी बात आती है तो ये आ जाता है कि वो किसकी राशि में है, कहां पर है, किसके साथ में है, क्योंकि उनका बल छाया ग्रह है तो उनका बल दूसरों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो उनका अपना गुण है वो कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए आप देखिए जहां केतु है
वहां पर आप इस बात को देखिए। हालांकि मैंने कुछ दिन पूर्व आपको एक और सूत्र बताया था, जहां केतु है उससे 12वें भाव में प्रॉब्लम आती है या 12वां भाव केतु खराब कर देता है। उसका कारण बताया था कि ये बिना सिर का है, तलवार दी हुई हाथ में है, तो वो उस तरह से मैंने बताया था। लेकिन ये वाला सूत्र भी आप मिला करके देखिए और उम्मीद है आपको जो प्रभाव मिलेगा वो सटीक मिलेगा। यदि आप कहेंगे कि 12 भावों पर प्रभाव बताऊं तो मैं अवश्य बताऊंगा। केतु का 12 भावों में अलग अलग जो मैंने अलग अलग वीडियो में सूत्र बताए हैं वो एक ही वीडियो में ला करके मैं आपको इकट्ठा सारे 12 भावों में अवश्य बताने का काम करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खैर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको तो लाइक करना ही है और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी, रोचक जानकारी मिल सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।